प्रथम पूजनीय श्री गौरी पुत्र गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। परमपिता श्री ब्रह्मा जी की जय हो। श्री सावित्री माता की जय हो। आज हम बड़ पूजनी अमावस्या अर्थात वट सावित्री पूजा की बात करेंगे। ये स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। ये व्रत पूजन मूलतः सौभाग्यवती स्त्रियों का है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि इसे करती है। इस व्रत को करने का विधान ज्येष्ठ की अमावस्या को है। इस दिन वट अर्थात बड़ या बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती है। व्रत करने का विधान कुछ इस प्रकार से बताया गया है। भक्तजनों, प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करके ब्रह्मा के वार्म पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा और सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में जल सींचना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए हुए चने, पुष्प तथा धूप होने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों का बायना निकाल कर उस पर रुपये रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें देना चाहिए। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। वट और सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। वट सावित्री की कहानी इस प्रकार से है। भक्तजनों, भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था जिसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम लोग ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले कि राजा, संतान तो तुम्हारे एक लड़की लिखी है, लेकिन वो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा, मेरा वंश नहीं चलेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। जब पंडितों ने कहा उस लड़की से पार्वती की और बड़ सावत अमावस की पूजा कराना, यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और एक कन्या का जन्म हुआ, तो उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उस कन्या की जन्म पत्रिका देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ सायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जिनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया कर। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी।
तब सत्यवान बोला कि अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर मेरे माँ बाप कहेंगे तो मैं तुझे ले चलूंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली कि आप लोग कहो तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। तो सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और उसका पति सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस समय पेड़ में एक सांप रहता था जिसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। उसने महादेव और पार्वती जी के पैर पकड़ लिए और बोली कि आप मेरे पति को जिंदा कर दो। महादेव और माता पार्वती जी बोले कि आज बड़ शायद अमावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना तो वो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। तो उसने धर्मराज के दूत के पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज वहां आए और बोले कि तू वरदान मांग, तूने बड़ शायद अमावस का व्रत किया है। तो सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। तो धर्मराज बोले कि सत्य वचन हो जाएंगे। फिर सावित्री बोली कि मेरे सत्यवान से 100 पुत्र होने चाहिए। तो धर्मराज बोले कि हाँ, सत्यवान से तुझे 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को अगर ले जाएंगे तो मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे? तो धर्मराज बोले कि हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु तुमने बड़ शायद अमावस का व्रत करके और पार्वती जी की पूजा करके तेरे पति को जीवित कर लिया है। और जा, अब तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, वायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस ने सावित्री को सुहाग दिए, उसी प्रकार सबको दियो। और जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए श्री वट सावित्री व्रत कथा की जय हो। कैलाशपति श्री महादेव की जय हो। श्री पार्वती माता की जय हो। श्री दुर्गा माता की जय हो। श्री शिव शक्ति की जय हो। जय श्री राधे कृष्ण भक्त जनों।